हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस अनूठे दिन के लिए। प्रभु ने ये एक और नया दिन हमें दिया है ताकि आज के दिन में हम प्रभु के साथ और आगे बढ़ सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, आप सभी का आज के दिन में स्वागत है, वेलकम है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और वास्तव में परमेश्वर के उस बड़े कार्य को आप हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने 5 मित्रों को इस डिवोशन को हर रोज़ भेजें। अच्छा रहेगा ताकि आप भी प्रभु की सेवकाई में सहभागी हो सकें। हो सकता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते, हो सकता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन ये संदेश आप अपने 5 मित्रों को भेजकर, अपने प्रियजनों को भेजकर एक उत्तम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये संदेश पहुँचे और आप भी इस सेवकाई में शामिल हो सके। आपका भी सहयोग इस सेवकाई में रहे और जब आप सेवकाई में सहयोग करते हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। जैसे हम लोग यहाँ आपसे कहते हैं, जब हम सुनते हैं, इसको सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमें मिलती है। और आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को दूसरों को भेजें। ये डिवोशन के द्वारा आपके प्रियजन, आपके मित्र इससे भी आशीष को प्राप्त कर सकें। आइए हम शुरुआत करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, और जब आप प्रभु के वचन के साथ करते हैं तो नई ताजगी रोज आपको मिलती है। मैं इस बात को देख रहा हूँ, नई ताजगी रोज मिलती है, नई सामर्थ्य मिलती है, नई शक्ति मिलती है। आप सबसे अलग दिखाई देंगे, आप भीड़ में सबसे अलग दिखाई देंगे, लोग आपको देखेंगे। इसलिए प्रियो, जब हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आज फिर से एक नए दृष्टांत को लेकर, एक ऐसे सेवक का जो सतर्क है, जो सावधान है, एक ऐसे सेवक का दृष्टांत है। सतर्क सेवक का दृष्टांत, जिसको हमेशा सावधान रहना है, सचेत रहना है, जागृत रहना है। और जब आप जागृत रहेंगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लिखा है मरकुस रचित समाचार उसका 13वां अध्याय, उसके 32 पद से लेकर 37 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ वचन में लिखा है, बहुत स्पष्ट लिखा है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हरेक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मूर्ख के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है और ये अवसर दिया। प्रभु, हम अपने सारे भाई बहनों के लिए दुआ कर सकें, एक दूसरे को पिता परमेश्वर आप में उठा सकें और एक दूसरे का बोझ उठाने वाले बन सके प्रभु जी। और ये प्रभु, आपने हमें सुंदर अवसर दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे की बीमारी में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में हम आपके चरणों में आ सकते हैं प्रभु जी। आपके सामने एक एक के लिए दुआ कर सकते हैं, एक एक को प्रभु जी आपकी निकटता में ला सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस डिवोशन में हमारे साथ शामिल है परमेश्वर। हम उनको यीशु के नाम से आशीष को देते हैं परमेश्वर, आपके आशीष को भेजते हैं। एक एक जन से बातचीत करे, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, वो आपके
इस वचन को समझ सके। ये वचन प्रभु जी आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है और आत्मा की बातों को प्रभु आत्मिक व्यक्ति जान सकता है। हम चाहते प्रभु हर एक को उत्तम आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, आर्थिक कठिनाई में है, तो प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी मुसीबत को दूर कर, आर्थिक कठिनाई को दूर कर, बीमारियों को दूर कर, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हमको भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। अच्छी बुद्धि दी, अच्छा ज्ञान दिया, अपनी उपस्थिति के साथ देश के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आप में सुरक्षित रहे और सही निर्णय लेकर जिस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, एक ऐसा सेवक जो सतर्क रहे, प्रभु के दास और दासियों, आज का दिन प्रभु कहता है सावधान रहना है, सचेत रहना है, जागृत रहना है, हमें खतरे से बचाने के लिए, खतरे से बचाने के लिए। मैं बार बार अपनी कलीसिया में इस बात को कहता हूँ, जो बिजली के खंभे होते हैं उनके ऊपर एक बोर्ड लगाया जाता है, रेड कलर का होता है, लिखा रहता खतरा, खतरा है। यदि आप उसको छुएंगे तो करंट लग सकता है, हो सकता है कि उसमें करंट आ रहा हो, तो सावधान रहने के लिए कहा। यहां पर भी प्रभु कहता है सावधान रहना है, सावधान रहना है। और ये जो दृष्टांत है ऐसे सेवक का जो सतर्क है उसके लिए बताया गया है। लेकिन लूका भी इस बात को कहता है। लूका उसके 12 अध्याय उसके 35 से 40 पद में भी लूका ने जो ये समाचार लिखा है और ये दृष्टांत लिखा है, तुम्हारी कमर बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, और वह ब्याह में से कब लौटेगा, कि जब वह आएगा द्वार खटखटाए तो तुम उसके लिए खोल दे। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात एक दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रियो, यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में बार बार इस बात को दोहरा रहा है। आज हम भी इस संदेश को देख रहे हैं। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे। लोग स्वर्ग से अनभिज्ञ हैं, संसार में लिप्त हैं, संसार की बातों में लिप्त हैं, लेकिन उस स्वर्ग से अनभिज्ञ हैं अभी तक। वो स्वर्ग कैसा होगा उसके बारे में प्रभु कहता है। इस दृष्टांत के बारे में प्रभु मसीह ने इस बात को बताया है, स्पष्ट करना उसने चाहा, इस बात को स्पष्ट किया है। वो कहता है कि प्रभु मसीह ने दुनिया के अंत के समय पर जो अटकलें लगाने को पूर्ण रूप से व्यर्थ ठहरा है। बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि दुनिया का अंत नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि दुनिया का अंत बहुत ही करीब है। दुनिया का अंत बहुत करीब है, और इस अंत के विषय में प्रभु ने इस बात को भी स्पष्ट किया है। मरकुस रचित समाचार ने प्रभु मसीह के इस दृष्टांत को, जब प्रभु मसीह ने दृष्टांत दिया जैतून के पर्वत पर, केवल याकूब, यूहन्ना और पतरस, अंद्रयास के साथ बात करते हुए कहा। ये दृष्टांत याकूब को, यूहन्ना को, पतरस और अंद्रयास को बताया, और लूका में उसने यही दृष्टांत एक फरीसी के घर में भोज के पश्चात दिया। ये दृष्टांत 2 बार दिया गया है। एक ऐसे फरीसी के घर में ये दृष्टांत दिया गया, उसके पश्चात जो है संपूर्ण भीड़ को सुनाया गया।
बहुत सारी भीड़ उसके बाद आ गई, उनको संदेश प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मरकुस जो कहता है उसके 13:32 में कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संबंध में स्वयं को इतनी स्पष्ट और ठोस टिप्पणी की है, तो यह बात प्रकट है कि दुनिया के अंत की जो भविष्यवाणी है, दुनिया के अंत की भविष्यवाणी है, जो भविष्यवाणी की गई है, वो 100% सत्य होती नजर आ रही है। बाइबल में जो कुछ लिखा है उसका बिल्कुल स्पष्ट वर्णन यहाँ पर दिया जाता है। और आज जो कुछ हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि प्रभु की सारी बातें पूरी हो रही हैं। परमेश्वर का भय मानना, इस दृष्टांत में इस बात को बताया गया, यदि आप संसार में है और संसार में आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो आपके अंदर भय है तो आप सत्य को जानोगे। यदि भय नहीं है तो आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते। परमेश्वर प्रभु हमें सिखाता है। रोमियो उसका 11 अध्याय उसके 20 पद में कहता है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का भय जब जीवन में समाप्त हो जाता है, वहां नैतिकता और आत्मिक पतन होना अनिवार्य है। नैतिकता समाप्त हो जाती है, हम किसी का आदर नहीं करेंगे जब परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है, और नैतिकता हमारे जीवन से और हमारा आत्मिक पतन शुरू हो जाएगा। यदि भय है तो आत्मिक जीवन मजबूत होगा, यदि भय नहीं है तो आत्मिक जीवन का पतन निश्चित है। और इस बात को देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर का भय मानते हुए भी हम गलत कार्य करें। जब आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो गलत बातों से आप बचते रहेंगे। यदि परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर के सेवकों का डर नहीं है, तो क्या होगा? हम गलत कार्य करने में बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। जहां मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के न्याय और दंड का भय समाप्त हो जाता है, परमेश्वर के न्याय का, उस दंड का भय समाप्त हो जाता है, वहां पर क्या होता है? मनुष्य जो है अपने जीवन को अपनी शैली से चलता है। मेरी जीवन शैली, मेरा कार्य, मेरे व्यवहार, मेरे आचरण के द्वारा परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाने लगता है, परमेश्वर के वचन को हल्का जानने लगता है। ये प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट करता है कि यदि आपने सच्चाई को जाना और सच्चाई को जानने के बाद फिर आप पाप कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर कोई बलिदान हमारे सामने बाकी नहीं है। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया है। पवित्रता जीवन में होना है, उसका अनुग्रह आत्मा के अनुसार हमें मिलता है। परमेश्वर का अनुग्रह, जब आप परमेश्वर का अपमान करते हैं तो आत्मा का भी आप अपमान करते हैं। जब परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपसे हट जाता है, आपसे हट जाता है, क्योंकि हम उसे जानते नहीं। और जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता बदला मैं लूंगा, मैं ही बदला दूंगा। और फिर जिसने इस बात को कहा है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 26 पद में और आगे इसमें लिखा है कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। पहली चीज है परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी चीज वो कहता है परमेश्वर के वचन का अध्ययन। यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करें तो आप जागृत नहीं रह सकते। आपको पता ही नहीं लगेगा कब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, कब न्याय जाएगा, कब इस दुनिया का अंत हो जाएगा, कब इस दुनिया का अंत हो जाएगा। आज सुबह ही में पास्टर क्लाइव का सुन रहा था, सचिन क्लाइव का। उन्होंने बताया कि जो जो भविष्यवाणी उस समय की गई थी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, और जो पुस्तक मिली थी उसमें पहले से चीज बताई गई थी जो आज घट रही है। अंत के भी अंत में हम जी रहे हैं, अंत के भी अंत में हम जी रहे हैं। प्रियो, यही अंत कहता है। इस समय हमें एक ही चीज की जरूरत है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 2 पद में कहता है, भजन व्यवस्था विवरण उसके 8 अध्याय 1 पद में भी कहता है, परमेश्वर हमें कहता है ये परमेश्वर का वचन जीवित है, जीवित है, जिसके द्वारा वह हमसे बातें करता है।
आप इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बताएगा भविष्य में क्या होना, और जब आपको पता है कि भविष्य में क्या होगा तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी, आप भयभीत नहीं होंगे। आपको मालूम है आगे क्या होना है, आपको पता है क्या होने जा रहा है। उसके वचन का अध्ययन करना, उसकी बातों को सुनना और उसकी छांव पर चलना, यह है हमारे लिए। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ उसके वचन को ले, उसका भय माने, उसके वचन का अध्ययन करें, उसके वचन को ले, और ये वचन आपको अंदर से शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और परमेश्वर की आशीष आपको देगा।